नमस्कार, मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम मौजूद हैं अलीगढ़ में और हमारे साथ हैं छर्रा के बहुत ही अच्छे, जो कि लोगों के दिलों में राज करने वाले विधायक ठाकुर रविंद्र पाल सिंह जी। बहुत ही बहुचर्चित जो अलीगढ़ के जो विधायकों में आपकी सूची है, और हर प्रोग्राम में कहीं भी कोई भी प्रोग्राम हो रहा हो, हर जगह गाँव में हो, शहर में हो, हर जगह आप उपस्थित रहते हैं। तो आप बताएं इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों। मेरा सुबह सबसे पहले 9 बजे के बाद काले पे बैठना होता है, और काले बैठने के बाद यहाँ पर जो भी क्षेत्र के कार्यकर्ता आते हैं, जो भी सभी को उनकी समस्या सुनना, उनका समाधान कराना, और 12-1 बजे के लगभग जो क्षेत्र से मेरे यहाँ पे जो कार्ड शादी विवाह के भी आते हैं और मेरे जो प्रोग्राम लगे होते हैं, तो उस प्रोग्राम में भी मैं समय समय पर वहीं पर जाता हूँ जहाँ मैं पहले टाइम दे देता हूँ। तो हर गाँव में मेरा प्रयास रहता है कि मैं घूमता रहूँ, हर जगह जाऊँ, और जितनी भी मेरी रोड बनी है, जितने विकास कार्य हुए हैं, मैं हर सभी विकास कार्य का शिलान्यास स्वयं जाकर मौके पर करता हूं, जो ग्राम क्षेत्र की पब्लिक वहां पर आए और उनसे मेरी वार्तालाप होता रहे। जैसे कि अभी रिसेंटली चुनाव गए हैं, जो कि चुनाव थे, चुनावों में भी बहुत ही बीजेपी की तरफ से अहम भूमिका निभाई है। लगभग हर स्टेज पे आप नजर आए, तो आपने कैसे टाइम निकाला जगह जगह जाकर? नहीं, वो तो एक समय निर्णय किया जाता है, सीमा समय का ये ले लिया जाता है, किस समय कहाँ हमें पहुंचना है, कहाँ पर हमारी मीटिंग है, कहाँ कार्यकर्ताओं के बीच बैठना है, किसे बुलाना है, किससे वार्ता करनी है, क्या योजना है हमारी, वो सभी कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के की जाती है। और हर जगह समय दिया जाता है, हर गांव में समय दिया जाता है, कार्यकर्ता को बता दी जाती है। सभी लोग वो क्षेत्र की जो मंडल की टीम होती है हमारी, मंडल अध्यक्ष से बताया जाता है और वहाँ की टीम को जानकारी दी जाती है। तो वो स्वयं ही पूरे क्षेत्र में सूचना देकर सभी को एक जगह पर कर लेते हैं, और मंडल वाइज हम क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए, मिलने के लिए, उनके बीच में जाने के लिए योजना बनाते हैं। जैसे कि हम अभी आपके पास आए थे और आपके पास एक सूची थी, लिस्ट थी कि कहाँ कहाँ रोड बनने हैं, किस तरीके से रोड आगे काम चलना है। तो आगे बीजेपी की जो कार्यशैली की क्या आगे योजना है, ताकि लोगों को जो सोच रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उनको पता चल जाए। मैं क्षेत्र में स्वयं जाता हूँ गाड़ी लेके, ये गाड़ी मेरे साथ होती है, तो जहाँ भी जो रोड टूटी दिखाई देती है मैं उसे स्वतः लिखवाता हूँ, और जहाँ जहाँ जाता हूँ, जिस गली में, मोहल्ले में, गाँव में जहाँ जो समस्या आती है उसको तुरंत लिखवा लेता हूँ मैं। लिखने के बाद जब ये देखी जाती है कौन सी हमारा काम जरूरी है, वो जरूरी को प्रायोरिटी पर पहले लिया जाता है। जो रोड टूटी हुई है, जो पीडब्ल्यूडी की है, उनके लिए लिख के दी जाती है, आरएस की आरएस को लिख के दी जाती है, मंडी की मंडी को दी जाती है, जिला पंचायत की जिला पंचायत को देते हैं, और जो निधि वाली है वो निधि में कार्य कराते हैं। तो सभी को एक नक्शा हमारे दिमाग पर रहता है कि कौन सी रोड कब हमें बनवानी है और कौन सी टूटी हुई है जिसमें विकास कार्य कराना है। जो आज आपने देखा अलीगढ़ में एक रोडों का जाल पड़ा हुआ है, और छर्रा विधानसभा में तो ऐसी कोई जगह नहीं है, जो ऐसा गांव कोई नहीं है जो हमने डाबर रोड से न जोड़ा हो, ऐसा कोई घर नहीं है जहां बिजली न दी हो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर के हमारी सुविधा न पहुंची हो, या कोई व्यक्ति ऐसा हो हमारे योगी जी और मोदी जी के कार्यों से संतुष्ट न हो पूरी तरह। चाहे वो राशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, किसान सम्मान निधि हो, उज्ज्वला की तरफ से हो। और हमने राशन तो आपने देखा हुआ कोरोना काल में भी जो भगवरी चली थी, उसमें भी हमारी सरकार ने 2 बार राशन फ्री दिया था, और हम स्वयं बंटवाते थे कि कोई घर में भूखा न सोए। हमने कोई भी आदमी भूखा नहीं सोने दिया था। ये हमारा प्रयास है, हमारी पार्टी का प्रयास है, उसे हम पूरा करते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा कि हम जो रोड है लिस्ट में पहले कर लेते हैं, और मतलब उनमें से कौन कौन सा, तो आने वाले तकरीबन 6 महीने में कौन कौन से नए रोड देखने को मिलेंगे जो कि आपको आपके हिसाब से कि भाई ये वाले पे काम होना चाहिए? मेरे यहाँ पर सबसे मुख्य रोड इस समय है कोबी से भरावली। अच्छा। ये बहुत ही जरूरी रोड है, और कम से कम इसमें 35-40 गाँव जुड़ते हैं, मगर वहाँ पर भट्टों की समस्या इतनी है कि वो भट्टे जो भर के चलते हैं वो सारी रोड को तोड़ देते हैं। तो चौड़ीकरण में भी दे दी गई है, काफी अच्छी मतलब इसका योजना बनाई गई है। एक हमारी सिंधौली से पीएससी ओजोन सिटी पर होते निकलती है, ये बहुत बेहतरीन रोड है, बहुत जरूरी है। जो अगर ये बनती है तो छर्रा अड्डे की तरफ या एटा चुंगी पर 70% लोड इसका हट जाएगा, और वो नाले में वो जाबरी डेन पर होकर निकल के पीएससी चला जाएगा। 2 रोड तो मेरी ये मुख्य है। एक अग्राबाद से हमारी विजयगढ़, अग्राबाद विजयगढ़ को चौड़ीकरण किया जाएगा, वो भी रोड काफी टूटी हुई है, और इस समय पेच वर्क तो हो गए, और पेच वर्क से काम नहीं चलेगा, बरसात में फिर टूटेंगे, तो ये भी कराई जाएगी। मुख्य रोड तो ज्यादा हो जाएगी, 3 ही रोड मेरे क्षेत्र में ऐसी है जिनको विशेष ध्यान दिया जाएगा, बाकी तो सभी गड्ढा मक्ती में हो जाएगी, कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं है। जैसे कि अभी देखा जाता है कि जो आपके क्षेत्र में जो पड़ने वाले गांव हैं, खास करके पहले तो विधायकों के नाम नहीं पता होता कि हमारे क्षेत्र का विधायक कौन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका जो नाम है लोगों के दिलों में बसता है। हर किसी को पता है कि हमारे विधायक साहब ये हैं और हमारे विधायक साहब ऐसे हैं। तो ये जो लोगों के दिलों में जो प्यार आपने बनाया है, ये दिलों में जो जगह बनाई है, ये तकरीबन कितना टाइम लगा आपको? ये तो लगभग मुझे करीब
28-30 साल हो गई क्षेत्र में कार्य करते हुए, और ये क्षेत्र मेरा अपना रहा है पूरी तरह से। माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी के आशीर्वाद से मैंने पूरा क्षेत्र भी देखा है, क्षेत्र में कार्य किया है। पहले मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था, उसके बाद मैं मंडल में अध्यक्ष हुआ, फिर युवा मोर्चे में रहा, मैं जिले के 6 साल के बाद में जिला अध्यक्ष रहा यहाँ पर युवा मोर्चे का, फिर बीजेपी का जिला अध्यक्ष रहा, किसान मोर्चे में रहा, राष्ट्रीय परिषद का सदस्य भी रहा। तो मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे एक गांव ऐसा नहीं है जो मुझसे वंचित हो, जिसे मैं जाके देखने पाया हूँ। हर गांव में मेरी पहचान है, हर गांव में लोग हैं जो मेरे अपने परिचित हैं। अगर मैं फोन करूंगा तो 10 लोग गांव में तैयार मिलेंगे मुझे, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती गांव में, क्षेत्र में, कि मुझे किस गांव से क्या सूचना लेनी है। कहीं कोई अनहोनी हो जाती है, कोई घटना घटित हो जाती है, तो मुझे तुरंत फोन आता है कि ये घटना ऐसे हुई है, तो मैं तुरंत उस जगह पर पहुंचना चाहता हूँ कि तुरंत पहुंचूँ, अन्यथा दूसरे दिन तो अवश्य पहुंचूंगा। तो जैसे कि जो क्षेत्र की जो जनता है कभी किसी ऐसी परेशानी में फंस जाता है कि उनका काम नहीं होता, कहीं किसी भी जो समस्या है और चाहते हैं कि भाई मेरा ये काम होना चाहिए, तो आपका क्या संदेश है जो क्षेत्र की जनता के लिए अपने? पहले तो मैं स्वयं ही इतना हूँ सक्षम कि मैं उस काम को अपने यहाँ पे कराऊँ। अगर मेरे से ऊपर के लेवल का है तो यहाँ पर और भी हमारा संगठन है, हमारा अपना क्षेत्र है, प्रदेश है, केंद्र है, हमारी पूरी सरकार है तीनों तरफ। हम जहाँ जाएंगे, जिससे कहेंगे, चाहे हमारे मंत्री जी हों, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे प्रधानमंत्री जी, यहाँ पर कोई भी अपनी जगह हो जहाँ हमें सूचना देनी है या अपना संदेश देना है, तो पहुँचाने में कोई हमें होता ही नहीं है। हम सूचना देकर उस कार्य को करना चाहते हैं कि कार्य हमारे हों, कहीं से भी हों, चाहे हमारे स्तर से हों, चाहे प्रदेश के स्तर से हों, कार्य होने चाहिए। जैसे कि अभी आपने बहुत ही मतलब चुनावों में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, और यहाँ के जो अलीगढ़ के चेयरमैन साहब हैं जो नए नए बने हैं, तो इनसे आपको क्या उम्मीद है, ये कितनी जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? चेयरमैन हमारे जनता से जुड़े हुए हैं और बहुत ही सूझबूझ के चेयरमैन है, भरपूर पूरे घर के भरे हुए हैं, कोई उनको पैसे की कोई लालसा नहीं है। बिल्कुल क्षेत्र में कार्य भी करेंगे, सबसे जुड़ेंगे भी, और अब भी क्षेत्र में बराबर उनका आना जाना रहता है। हर गली में वो गए, उनमें वोट मांगी है, और उसी का परिणाम निकला है कि जो हमारा क्षेत्र जो सीमा विस्तार में बढ़ा था, बहुत बेहतरीन वोट उनको दिए। 3 मेरे यहाँ पर थे सदस्य, तीनों मेरे वार्ड सदस्य जीते हैं, जो नया क्षेत्र जुड़ा था, और बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है और अच्छी वोटें दी, और इसी से आज अलीगढ़ की बहुत अच्छी जीत हुई है। इतनी जीत कभी पहले नहीं हुई थी जो हम अभी समय जीते। तो एक और बात बताएं सर, जैसे कि आप अपनी विधानसभा में तो नजर आते ही हैं, लेकिन दूसरी जो विधानसभाएं हैं, अभी भी मैंने काफी देर से देख रहा था, तो दूसरी विधानसभाओं में भी आप नजर आ रहे हैं। तो आप जो है किस तरीके से चाहते हैं कि वो बीजेपी के एक सिपाही की तरह देखते हैं अपने आप को, कि अपने क्षेत्र की जनता को खुश करने के लिए? नहीं, सबसे पहले तो अपना क्षेत्र देखा जाता है, और फिर हमारे यहाँ एक मजबूरी है कि हमारी जो लोकसभा सीट है वो हाथरस है और जिला अलीगढ़ है। हमें अलीगढ़ में तो कार्य करना ही है, और जो लोकसभा हाथरस से जो हमें आदेश मिलता है, जो हमें जानकारी होती है, हमें वो भी कार्य करने होते हैं। जैसे कि आज ही हमारा एक सम्मेलन था कार्यकर्ताओं का, सम्मेलन में पहुंचे, माननीय राधा मोहन जी आए थे वहाँ पर, वो भी कार्य हमने पूरा किया। और जब वहाँ सूचना मिलेगी तो उधर भी जाना होता है, और जहाँ पर कोई जरूरत होती है, कार्यकर्ता बुलाता है या कहीं कोई किसी आवश्यकता में हमें भी जाना होता है, तो क्षेत्र में कहीं भी जाए, हमें कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। अपना कार्य पहले करते हैं, बाद में क्षेत्र में जहाँ भी कोई जाना हो जाना होता है। तो सर आज एक और मेरे पास जो सवाल आया, और मैंने एक अभी इससे पहले वीडियो भी बनाई, तो यहाँ पर जो अलीगढ़ का नाम है, अलीगढ़ के नाम को चेंज करने के लिए हरिगढ़ के लिए चल रहा है, तो इसका आप कहाँ तक देखा जा सकता है? नहीं, जिला पंचायत ने भी प्रस्ताव किया है कि अलीगढ़ को हरिगढ़ किया जाए, और हम भी कहते हैं कि हरिगढ़ ही होना चाहिए, और हमें पूर्ण उम्मीद है कि हम अपनी सरकार में हरिगढ़ कराएंगे। तो और कुछ जो संदेश देना चाहते हैं, जो कि हमारे दर्शक देख रहे हैं, जनता को, जो आपकी क्षेत्र की जनता है? हमारा ये चुनाव आ रहा है अब, तो मैं सभी क्षेत्रीय जनता से ये अनुरोध करूंगा कि योगी जी और मोदी जी के कार्य को देखते हुए, उनकी कार्य योजना को देखते हुए, जो भी विकास कार्य कराए, जो भी योजनाएं लागू की हैं, उनको सबको देखते हुए आम जनता के पास जा रहे हैं। हम भी घर घर जाएंगे, और हमारे कार्यकर्ता सभी घर घर जाएं और उनसे वोट की अपील करें। जितने हमारे कार्य हुए उस कार्य को बताते हुए उनको वोट की अपील करेंगे, और हम 100% जीतेंगे। कोई भी रोकने वाला नहीं है। माननीय मोदी जी फिर पुनः दोबारा हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। जैसे कि अभी चर्चा में है कि जो नए अभी जो लोकसभा के चुनाव हैं, उनमें से कुछ छटनी होने वाली है, जो आगे नेता काम नहीं कर रहे हैं या जो बैक स्टेज पे रहते हैं, उनकी छटनी होने वाली है। क्या अलीगढ़ क्षेत्र में भी इस तरीके से कोई देखने को मिलेगा? नहीं, ये तो खैर संगठन का काम है, और हमारे शीर्ष नेतृत्व है जो जिसके लिए आदेश करेगा उसका पालन करेंगे। हम उनसे अलग नहीं है, संगठन के ऊपर संगठन ही निर्णय लेता है। हमारे यहाँ पर जो कार्य करेंगे उनको मौका दिया जाएगा। अगर कोई परेशानी होगी तो उन्हें मालूम होगी, मेरी जानकारी वैसा नहीं है या किसी को यहाँ से हटाया जाए। तो ये थे हमारे साथ में जो छर्रा के विधायक
ठाकुर रविंद्र पाल सिंह जी, अभी आपने सुना कि किस तरीके से क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है और किस तरीके से ये अपने क्षेत्र की जो जनता है उसको खुश करने का प्रयास करते हैं और आगे आने वाले चुनाव के लिए भी इन्होंने अपील करी है कि आगे आने वाले चुनाव में भी मोदी जी की सरकार बनाएं। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, धन्यवाद।